प्रणाम दादा। बाबा जी की जय हो। बाबा की चर्चाएं आपसे हम सुनते रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। कोई एक सुंदर सी चर्चा सुनाइए सन 58 की, जब आप दोबारा मिले थे बाबा से हनुमानगढ़ देखो, में। मैं उसके बाद ऐसा दीवाना हो गया कि जी। मेरी सगी मौसी का ब्याह अल्मोड़ा में होना था। अल्मोड़े में होना था। मैं नहीं गया अटेंड करने के लिए, वही महाराज के साथ लगा रहा। तो किसी ने जाके मेरी माँ से कह दिया कि तेरा लड़का तो जोगियों के साथ बैठा हुआ है। तेरा लड़का जोगियों के साथ बैठा हुआ है, जोगी बन गया। माँ घबरा गई और जवाब आया, फिर तब भी नहीं गया मैं। तो फिर आखिरी में ये हुआ कि मैं महाराज के साथ जो है, हाँ। जब तक यहाँ हूँ, फिर मेरी माँ जो है वहाँ पहुँचेगी हल्द्वानी जी। और फिर मैं वहाँ जाके अपनी माँ के साथ आगे डाउनवर्ड यात्रा पे जर्नी जाएंगे। जाऊँगा, लेकिन अल्मोड़ा से नहीं गया मैं। तो जब महाराज के साथ ऐसा रम गया मैं वहाँ पर, सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे। एक दिन क्या हुआ, महाराज ने कहा जाओ सो जाओ। तो मैं पानी का लोटा, इतनी नींद आ रही थी मुझे कि पानी का लोटा ढन 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 पूरे पहाड़ में नीचे गिर गया, नींद से टक्कर लगी और गिर गया। अरे लेकिन वो जो क्षण था महाराज के साथ रहने का, अद्भुत। हाँ, सवेरे उठते ही हम जाके बिना नहाए धोए प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम। महाराज कहते ये देखो डूम बाबा आ गए। डोम बाबा आ गए। आपका कुछ नाम रखा था उन्होंने, पहले तो हनुमान बोला था। बाद में बोला था, बहुत बाद में पढ़ा था। अच्छा। डोम बाबा आ गए। हाँ। तो जब महाराज चलने लगे, ये है मेरे ख्याल से 28 या 29 जून की बात है। सन 58 शिव में। मंदिर की स्थापना हो गई, सब कुछ हो 28 गया। 29 हाँ। जून सन सब 58 सब छोड़ने आए। जी। पूरा हुजूम आया नीचे छोड़ने के लिए। महाराज कार में बैठे लगे, हाँ। ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया। अच्छा, वहीं पर। हाँ, और एक भक्त, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ। उनके यहाँ पे कॉलर बोन में लग गया, पत्थर चोट लगा। लगी आके। हाँ। लेकिन बाकी सब बच गए, काफ़ी वो हुआ, वृष्टि हुई। फिर महाराज जब चलने लगे, गाड़ी बैठे लगे, मैंने महाराज को प्रणाम किया। मैंने कहा महाराज अब आपकी मेरी भेंट कहाँ होगी। अच्छा, आपकी हमारी भेंट कहाँ होगी? हाँ, मैं महाराज आपकी भेंट कब, बड़े कल था, मुझे बुरा लग रहा था, जा रहे हैं। और तब तक मेरा बोले नज़रिया ही पूरा बदल के, हम पूरा मैं महाराजमय हो गया था मैं। तो कब मिलोगे महाराज? तो महाराज बोले सुधीर मुखर्जी के वहाँ इलाहाबाद में, ओके, चर्च लेन में सुधीर मुखर्जी का मुझसे दादा मिलना। मुखर्जी के घर चर्च लेन। मिलना, और किसी दिन तेरा सारा खानदान मेरे पास आएगा। वाह, ये बहुत महाराज का सुंदर। आशीर्वाद है मुझे। और पूरा खानदान बाबामय हो गया। और आज का दिन है, मैं माँ बाप को खानदान नहीं गिनता, मैं अपने दोस्तों को खानदान गिनता हूँ, उनके दोस्तों के रिश्तेदारों को खानदान गिनता हूँ। लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, एक के साथ एक। हाँ। वही महाराज ने कहा किसी दिन तेरा परिवार। सारा खानदान मेरा होगा। तो मेरा खानदान तो भैया बहुत बड़ा है, मेरे यार अहबाब दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके मैं बैठी हूँ सब जुटी सामने बैठी। तो वो उसका खेल है बजरंगी का। फिर मैं इलाहाबाद पहुँचा, माँ के साथ पहुँचा, तो मैंने महाराज के किस्से सुनाए। अच्छा, घर में जाके। हाँ, तो फादर को लगा कि ये तो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ अच्छा, के- हेमदार को। हाँ, पढ़ाई लिखाई छोड़ के ऐसा हो जाएगा। साधु में रम गया। हाँ, बहुत ज़्यादा वो नहीं करते, जोगियों के विषय नहीं पढ़ते। अच्छा, हेमदा ने बोला। हाँ, बोले। तो नो वन वॉज हैप्पी विद द काइंड ऑफ, मैं बिल्कुल नया। जिस तरह से आप उनके साथ में मिले और उसमें रम गए। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया मुखर्जी साहब को, सूर्य मुखर्जी को। कौन है ये दादा मुखर्जी? कौन? चर्च लेन तो पता था मुझे, मेरे नाना रहते थे वहाँ। जी। बाद में वो घर ढूंढ लिया मैंने, और घर ढूंढ लेने के बाद मैं जब वहाँ पहुँचा तो खटखटाया। तो मैंने कहा महाराज आए? तो वो वहाँ महाराज को बाबा कहते थे। बाबा कहते लखनऊ थे। में वहाँ पे सभी बाबा कहते हाँ, नैनीताल साइड में तो थे। तो बोले कैंची कौन महाराज? मैंने कहा वो महाराज का नाम लिया। नीम करौली बाबा। हाँ। तो बोले कि नहीं आए अभी। अच्छा, फिर मैं हर दूसरे दिन जाके पूछूं। वो लाल मकान कहलाता था ना उनका। लाल वाला ब्रिक्स का था, रेड ब्रिक्स का। फिर बार बार जब 4-5 बार गया हाँ। तो चिढ़ गए मुझसे। दादा कुछ बोला क्या रोज रोज तुम पूछता है, तुमको पता चलेगा महाराज आएंगे तो बाबा आएंगे, पता चल जाएगा। और इस तरह रोज रोज चला आता है पूछने था बाबा आए क्या, बाबा आए क्या। तो एक किस्म से झटका सा लगा हमारी उसको। क्या हो गया, तो एक वर्ड इंग्लिश में क्रेस्ट फॉलन, अच्छा। जैसे मुर्गा हारने के बाद वो हो जाता है तो उदास हो जाता है, उसे क्रेस्ट फॉलन कहते हैं। अच्छा। उसी तरह से आवाज क्रेस्ट फॉलन। फिर खैर आके तो फिर मैं आपको सुनाऊंगा कैसे चर्चा हुई। हाँ। उन्होंने कहा तुमको पता चल जाएगा, मुझे पता चल गया था महाराज आए। इसको मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ। फिर 28 जुलाई 29 जुलाई को मैंने मैंने यहाँ पूछना शुरू किया, और 29 जुलाई को मुझे रात को सपना आया। हम वहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर रहता था। सपना आया कि महाराज आ गए हैं
और मैं नीचे उतर रहा हूँ, एक घर में जा रहा हूँ। उस घर में मैंने दरवाज़ा खोला, चाचा जी का, मुखर्जी साहब का, और साइकिल खड़ी करी तो मैंने देखा महाराज उधर बाथरूम से निकल के आ रहे हैं सामने और से। हाँ, और सीढ़ियों के पास मुझे मिले। तो मैंने देखा दरवाज़ा खुला था, अंदर गया, सीढ़ियाँ थी। जैसे मैंने महाराज को प्रणाम किया, मैं रोने लगा। ये मुझे स्वप्न आया। मैं उठ के 4 बजे 4:30 बजे तैयार हो गया। जाड़ों के दिन, तो जुलाई का दिन था, तो गर्मियों का दिन था। मैं नहाने लगा। मेरी माँ ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा महाराज आ गए। सुबह 4 बजे नहाने शुरू हो गए। महाराज आ गए। महाराज आ मुझे गए। कैसे पता, मैंने कहा नहीं आ गए। तो करीब करीब जब मैं पहुंचा था वहाँ पर मुखर्जी साहब के वहाँ, तो 6, 5:30, पौने 6 झुटपुटा था, अंधेरा था। तर गेट खोला, अंदर गया, साइकिल खड़ी करी, अंदर गया, दरवाजा गैलरी खुली थी। हाँ। जैसे मैं उस सीढ़ी के पास पहुंचा, उधर से महाराज आए, प्रणाम किया, रोने लगा। बिल्कुल वही हुआ। बाबा ने पहले सब कुछ दिखा उन्होंने दिया। कहा जैसे तुझे पता चल जाएगा, आएंगे तो देखो। गुरुदेव भगवान की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बाबा की कथा अनंत है, सुनते जाइए और आनंद लेते जाइए। सपना दिया और साक्षात वही दिखाया बाबा ने। जय हो बाबा।